हेलो दोस्तों, ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 क्लास 12 एनसीईआरटी। और इसमें है क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंसर सबसे पहले हम माना x बराबर tan स्क्वायर थीटा, x बराबर tan स्क्वायर थीटा, तब थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब यहां से हम जो है राइट हैंड साइड लेंगे। सबसे पहले राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। और इसमें हम क्या करेंगे कि एक्स के स्थान पे tan स्क्वायर थीटा हम रखेंगे। देखते रहिए, 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एक्स के स्थान पे जो रखा जा रहा है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट। चूंकि एक फार्मूला होता है और ये फार्मूला हमारे पास होता है, चूंकि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी कि इसके स्थान पे cos 2 थीटा जो है रखा जाएगा यहां पर जो है ब्रैकेट में। तो अगले स्टेप में होगा ये 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा। cos इनवर्स से cos कट जाएगा तो यहां पे बचेगा 1/2 गुणे 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा ओनली थीटा। और चूंकि थीटा का जो मान है वह tan इनवर्स अंडर रूट एक्स है। पहले ऊपर जो है हमने जब माना था x बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट एक्स जो आया था। तो यहां से जो है थीटा की जो वैल्यू है उठा करके हम यहां रख देंगे, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, और ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड, और इसी के साथ प्रूव्ड। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू x/2। तो यही हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम 1 प्लस साइन एक्स को क्लियर कर लेते हैं। उसके पहले क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 cos x/2। तो यहां पर जो ये 1 है, 1 जो है ये cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 के बराबर है। और साइन x का सूत्र होता है 2 साइन x/2 cos x/2, ये सूत्र होता है। अब ये जो है cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर के बराबर है, यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसी प्रकार इसी प्रकार 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू cos x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स के स्थान पे ये और 1 माइनस साइन एक्स के स्थान पे ये उठा करके हम ये इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर जो रख देंगे।
आइए ध्यान दें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसमें हम जो है ये वैल्यू जो है दोनों जो इसमें रखेंगे, तो कॉट इनवर्स और ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इसी प्रकार हर में अंडर रूट कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब चूंकि अगले स्टेप में कॉट इनवर्स, यहां पे हमें देखते हैं कि ये अंश में चूंकि ये स्क्वायर है तो वर्ग से स्क्वायर ये कट जाएगा, तो यहां पे हमें बचेगा ऊपर कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और यहां पे हमें बचेगा कॉस एक्स बाई टू, क्योंकि यहां पे बीच में प्लस है, प्लस लगा दे, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। इसी प्रकार जो हर में कॉस एक्स बाई टू, ये वर्गमूल जो हट जाएगा, ये जो स्क्वायर से कट जाएगा। और एक बात और है कि अंडर रूट में जोड़ा बन के बाहर आता है, तो जोड़ा ये बन चुका है, वैसे भी बाहर आ गया, जो आप इस तथ्य से भी समझ सकते हैं। आगे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और यहाँ पे माइनस है, और ये कॉस एक्स बाई टू, जब ये कॉस एक्स बाई टू यहाँ पे आएगा, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको जो प्लस कर देगा, प्लस साइन एक्स बाई टू। अब चूंकि हमें देखते हैं यहाँ पे कि साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कट जाएगा, और यहां पर जो है कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू जो है कट जाएगा। अब हम ऊपर देखते हैं, तो अगले स्टेप में हम देखते हैं कॉट इनवर्स, और यहां से हमें एक कॉस एक्स बाई टू, एक कॉस एक्स बाई टू, यहां पे हमें बचा दो कॉस एक्स बाई टू बटे में इसी प्रकार एक साइन एक्स बाई टू, एक साइन एक्स बाई टू, दोनों प्लस में है, दो साइन एक्स बाई टू ये बचा, और दो से दो ये कट गया। अगले स्टेप में कॉट इनवर्स, अब यहां पे कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, तो फार्मूला होता है चूंकि कॉस थीटा बटे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, इस सूत्र पे जो है ये अप्लाई होगा, तो यहां पे प्राप्त होगा, तो यहां पे प्राप्त होगा कॉट एक्स बाई टू, कॉट एक्स बाई टू। अब हम देखते हैं कि कॉट से कॉट ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा लास्ट में जो है एक्स बाई टू, और यही जो है हमें सिद्ध करना है। राइट हैंड साइड हमारा ये आ चुका है एक्स बाई टू, तो यहां हम लिख देंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और इसी के साथ है प्रूव्ड। अब हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे
अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस 1/2 काज इनवर्स एक्स। ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव दैट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे, माना आंसर में माना x बराबर cos 2 थीटा, तब थीटा बराबर 1/2 काज इनवर्स एक्स। थीटा बराबर 1/2 काज इनवर्स एक्स। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यहां से लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब इसमें हम x के स्थान पर जो है ये cos 2 थीटा जो है रख देंगे। देखिए इस प्रकार से tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा बटे अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यहां पर cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या होता है, देखिए यहां पे cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसी cos 2 थीटा का एक सूत्र और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर ये जो दोनों मान हैं cos 2 थीटा के, इनको हमें इसमें रख करके ट्रांसफर करना है, और इस प्रकार से रखना है कि ये जो 1 है, ये 1 जो है ये समाप्त हो जाए, कट जाए, खत्म हो जाए। आइए देखें, tan इनवर्स यहां पे हम रखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा के स्थान पे ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये प्लस अंडर रूट 1 माइनस, और यहां पे हम ये वाला मान रखेंगे cos 2 थीटा के स्थान पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में भी इसी प्रकार से वैल्यू हम रख देंगे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां से माइनस अंडर रूट 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से, और ये ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। अब यहां पे हम देखते हैं अगले स्टेप में tan इनवर्स। अब यहां पर जो है 1 से 1 समाप्त हो जाएगा, तो यहां पर ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा। इसी प्रकार यहां से प्लस अंडर रूट 1 से 1 समाप्त हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम देखते हैं कि इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 2, और ये cos थीटा जो है ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायरिंग है, तो अंडर रूट 2 cos थीटा और प्लस में इसी प्रकार अंडर रूट 2 साइन थीटा बटे अंडर रूट 2 cos थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा। अगले स्टेप में यहीं पे हम देखते हैं tan इनवर्स अंडर रूट 2 जो है अंश में से हम कॉमन लेंगे, इसी प्रकार हर में से भी हम कॉमन ले लेंगे, तो ये अंडर रूट 2
बटे √2 और यहाँ हमें बचेगा ब्रैकेट में अंश में cos थीटा प्लस sin थीटा, नीचे cos थीटा माइनस sin थीटा। √2 से √2 कट जाएगा तो यहां पे हमें ये बचा tan इनवर्स ब्रैकेट cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा। अब हम क्या करेंगे कि cos थीटा से अंश एवं हर में हम भाग दे देंगे। तो यहां हमें लिखना होगा cos थीटा से अंश एवं हर में भाग देने पर जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो अगले स्टेप में हमें प्राप्त होगा tan इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस tan थीटा और ये 1 माइनस tan थीटा। इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, चूंकि ये जो 1 है ये त्रिकोणमितीय सारणी में 1 का जो मान होता है वह tan 45 के बराबर होता है, यानी कि 1 के स्थान पे हम रख सकते हैं tan 45 या रख सकते हैं tan π/4 प्लस में tan थीटा बटे 1 माइनस tan π/4 tan थीटा। और यहां हम जो है tan π/4 रख सकते हैं क्योंकि इसका मान 1 है और 1 की गुणा जब हम tan थीटा में करेंगे तो यहां tan थीटा ही रहेगा। अगले स्टेप में tan इनवर्स ब्रैकेट ये जो tan π/4 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan π/4 tan थीटा, ये tan a प्लस b का ये सूत्र है। तो यहां पे हो जाएगा ये tan π/4 प्लस थीटा और ये बड़ा कोष्टक यहां बना देंगे हम। tan इनवर्स जो है ये tan से कट जाएगा तो यहां बचेगा π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू π/4 और थीटा का जो मान है ये यहाँ पे है। जब हमने माना था x बराबर cos 2 थीटा तो थीटा आया था 1/2 cos इनवर्स x। तो यहाँ पे हम थीटा के स्थान पर रख देंगे प्लस 1/2 cos इनवर्स x। तो ये जो है राइट हैंड साइड यहाँ पे आ गया, यानी ये सिद्ध हो गया π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x। और इसी के साथ ये राइट हैंड साइड प्रूव्ड। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।